फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर क्या होता है, क्या वर्किंग होती है गवर्नर की और क्या ज़रूरत है एक गवर्नर की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं गवर्नर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि गवर्नमेंट वाला गवर्नर नहीं है। ये जो इंजन में यूज़ करने वाला गवर्नर है, मैं उसकी बात करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गवर्नर क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि गवर्नर एक मशीन है जो कि क्या काम करती है, जो कि स्पीड के वेरिएशन, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो मीन स्पीड होती है, एक एवरेज जो स्पीड होती है, उसको जो है एवरेज स्पीड को मेंटेन करती है ड्यू टू वेरिएशन इन लोड। मतलब जैसे कि अभी अगर लोड बढ़ा तो स्पीड कम हुई, और इस लोड कम हुआ तो स्पीड बढ़ी। तो जो गवर्नर है वो क्या काम करेगा कि वो जो मीन स्पीड है, मतलब जो एवरेज स्पीड है, उसको मेंटेन करके रखेगा लोड के वेरिएशन में। मतलब अगर कल लोड का वेरिएशन होगा तो ये कैसे करके जो है जो मीन स्पीड है उसको एक मतलब कांस्टेंट मीन स्पीड बनाए रखेगा। ठीक है, अब वो कैसे बना के रखेगा, बिकॉज ऑफ द फ्यूल सप्लाई। मतलब क्या कि जैसे लोड वेरिएशन होगा तो जो गवर्नर है वो फ्यूल सप्लाई के अंदर भी वेरिएशन करेगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो मीन स्पीड है वो जो है मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर लोड बढ़ रहा है, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। अगर लोड जो है एक गाड़ी पे अगर लोड बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंजन की स्पीड कम हो जाएगी, इंजन की स्पीड हो जाएगी कम। तो अब अगर इंजन की स्पीड को हमको मतलब मीन स्पीड जो होती है, मीन स्पीड को अगर जो है कांस्टेंट रखना है, कि उसको ही मेंटेन रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो फ्यूल सप्लाई है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा जो लोड है वो हो गया कम, ठीक है, अब लोड कम हो जाएगा तो इंजन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर अगर हमको मीन स्पीड को रेगुलेट मतलब मेंटेन करके रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फ्यूल सप्लाई को वेराई करेंगे, हम फ्यूल सप्लाई थोड़ा कम कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली मीन स्पीड पे आ जाएगी, मतलब मीन स्पीड के आसपास आ जाएगी। तो जो मीन स्पीड है वो रेगुलेट रहेगी, मतलब एक मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये काम करता है गवर्नर। अब सबसे पहले गवर्नर की वर्किंग समझने से पहले उसका जो है कंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक बेवल गियर देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो गियर है, जिसमें मैंने अभी ये शाफ्ट के ऊपर मैंने ये जो लाइन बनाई है, अभी ये जो गियर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, क्रैंक शाफ्ट से। अब क्रैंक शाफ्ट को तो आपको, अगर आप मेरे चैनल पे बहुत टाइम से हैं तो आपको पता ही होगा। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर मतलब आईसी इंजन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है और आप देख सकते हैं उसको। तो क्रैंक शाफ्ट को हम एक तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट शाफ्ट है वो हमारे इंजन की। ठीक है, तो ये क्रैंक शाफ्ट से ये गियर कनेक्टेड रहता है। अभी इस गियर की रोटेशन की वजह से, थोड़ा समझिएगा, इस गियर की रोटेशन की वजह से ये जो ऊपर वाला गियर जो इसके साथ मैश है उसका भी रोटेशन स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, इसका रोटेशन स्टार्ट हो गया। अभी ये तो से नीचे बेवल गियर। ओके, अब उसके बाद जस्ट इसके ऊपर ये लगा है एस, जो है ये स्टॉपर है और ये दूसरा स्टॉपर है। मतलब ये मैक्सिमम अपर पोजीशन है, ये मैक्सिमम लोअर पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये है शीव। ये शीव जो है ये अप और डाउन मोशन कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है ये आर्म। ठीक है, अब ये आर्म का क्या काम होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये इनको बोलते हैं फ्लाई बॉल्स। अब इनका क्या काम है पहले तो देख लेते हैं इनका ये है क्या। ये फ्लाई बॉल्स जो हैं, इन दोनों फ्लाई बॉल्स का जो है वेट इक्वल है और सेम डिस्टेंस के ऊपर जो है ये दोनों है, मतलब इस आर्म की डिस्टेंस और इस आर्म, ये दोनों आर्म की डिस्टेंस एकदम इक्वल है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, ये बैलेंस्ड है। अभी ये जो फ्लाई बॉल्स है, ये आर्म्स, ये इसके दो आर्म्स हैं यहाँ पे, ये दो आर्म्स के थ्रू एक पॉइंट पिवियोटेड है वहाँ पे कनेक्टेड हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये स्पिंडल है। स्पिंडल जैसे ये गियर मैंने अभी आपको बताया, ये गियर रोटेट होता है तो ये पूरा स्पिंडल भी रोटेट होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन में और क्या चीज़ है, ये जो शीव है यहाँ से ये एक बेल क्रैंक लीवर की वजह से एक थ्रोटल वॉल्व है। अब ये थ्रोटल वॉल्व जो है फ्यूल सप्लाई के अंदर जो है लगा हुआ है, ये थ्रोटल वॉल्व
ठीक है। ये इसका ओपन और क्लोज, ओपन होता है और ये क्लोज होता है एज पर आवर लोड के, मतलब वेरिएशन, जैसा कि कैसा लोड है, मतलब लोड कम हुआ है, व्हीकल के ऊपर लोड बढ़ रहा है, और गवर्नर की स्पीड के ऊपर भी, कि गवर्नर क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या क्या गवर्नर के अंदर कुछ चेंज वेरिएशन हो रहा है, तो उस वजह से जो है फ्यूल सप्लाई में वेरिएशन होता है, जिससे कि हमारी जो मीन स्पीड है वो मेंटेन रहे, एक मीन स्पीड मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब मैं सिंपल बताता हूँ क्या है, कि देखिए अगर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर के आउटसाइड, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ कोई चीज़ को खींचे, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जिस स्पीड पे इंजन, मतलब जिस स्पीड पे हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही है, उसी स्पीड पे जो है हमारा ये जो है गवर्नर भी रोटेट होता है। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड है 2, यानी क्रैंक शाफ्ट जो 2 रिवॉल्यूशन 2 आरपीएम की है मान लीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा ये गवर्नर का ये जो स्पिंडल, ये भी 2 आरपीएम पे घूमेगा। ठीक है, तो मतलब जितनी स्पीड से जो है हमारा इंजन की क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी, उसी स्पीड से जो है हमारा गवर्नर रोटेट होगा। अब देखिए अब क्या होगा कि जैसे दो केस हैं इसमें, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आपको मैं बहुत सिंपल समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब होगा क्या, मान लीजिए कि केस 1 में लोड जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, लोड इंक्रीज़ होगा तो हमारे स्पीड, इंजन की स्पीड होगी कम। अब हमको मेंटेन करनी है एक मीन स्पीड, तो मीन स्पीड मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम फ्यूल सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंप्रेशंस हैं, पावर स्ट्रोक्स हैं, वो बढ़ जाएंगी। तो उसके कारण क्या होगा, हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन होगी। अब वो फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा कैसे, वो देखिए कैसे। अभी ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, ये किसी स्पीड पे रोटेट कर रही है। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड हो चुकी है स्लो, क्योंकि लोड हमारा बड़ा है। अभी हम केस 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड हो चुकी है लो इसकी, तो इसकी भी स्पीड लो होगी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्पिंडल है वो भी बहुत स्लो स्लो रोटेट होगा। तो स्लो रोटेट होने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम होगी, मतलब होगी तो ऊपर लेकिन कम होगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसका हल्का सा ऊपर की तरफ मोशन होगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मोशन होगा तो क्या होगा कि जब जो हमारा स्पिंडल है वो अगर स्लो रोटेट होगा, तो जो ये मैकेनिज़्म है बेल क्रैंक का, उसको ऐसा बनाया जाता है कि जब हमारा इसका रोटेशन अगर स्लो है तो क्या होगा, ये हमारा जो थ्रोटल वॉल है वो ऐसा ओपन हो जाएगा। जैसे अभी ये इसकी जो ऐसी पोजीशन है ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल जाएगा, अब यहाँ से ज़्यादा फ्यूल जाएगा हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब यहीं पे क्या हुआ, अब हमारा, अब मैं बात कर लेता हूँ केस 2 की। तो आपको केस 1 मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अब केस 2 में क्या है, हमारा जो लोड है वो हो चुका है कम। लोड कम तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो हमको तो मीन स्पीड को रेगुलेट करना है। तो मीन स्पीड को रेगुलेट करना है, तो जो अब हम सप्लाई ज़्यादा दे रहे थे उसको अब हम थोड़ा कम कर देंगे। अब वो कैसे, ये जो है शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट की स्पीड ज़्यादा है तो इसकी स्पिंडल की भी स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, स्पिंडल की स्पीड ज़्यादा तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो मतलब ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब शीव ऊपर की तरफ मोशन करेगा। ठीक है, अब शीव ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो ये जो पूरी चीज़ है ये ऊपर ऊपर उठेगी। मतलब ये अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो देखिएगा थोड़ा, ये जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉल्स आ जाएंगी और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और ये फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब ड्यू टू दैट बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म क्या होगा कि अब हमारा थ्रोटल वॉल जो है वो थोड़ा सा क्लोज टाइप का हो जाएगा, मतलब जैसा अभी है वैसा कुछ टाइप का हो जाएगा, जिससे कि क्या है, फ्यूल सप्लाई जो है थोड़ा कम हो जाए वहाँ पे इंजन सिलेंडर के अंदर। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो मीन स्पीड है वो रेगुलेट होगी। तो इसमें गवर्नर का क्या काम है, गवर्नर का काम है जो मीन स्पीड होती है इंजन की उसको जो है मेंटेन करके रखना। अब जैसे हमारा लोड का वेरिएशन होए तो भी जो है हमारी जो इंजन की स्पीड है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो है जो गवर्नर काम आता है। अब गवर्नर की जो शीव है वो उसके अप और डाउन मोशन की वजह से जो है ये थ्रोटल वॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादा से फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये ज़्यादा स्पीड में स्पिंडल घूम रहा है तो ये क्लोज टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर जो हमारा स्पिंडल है वो स्लो रोटेट कर रहा है और इसकी पोजीशन लगभग नीचे टाइप की है, तो ये फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं आपको एक और डायग्राम से बता देता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या होती है गवर्नर की जो है इंजन के अंदर। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो गवर्नर है उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी इंजन के अंदर। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है हमारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो है क्रैंक शाफ्ट के एक गियर से दूसरा गियर जो है मैश होता है गवर्नर का, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो हमारा फ्यूल आएगा फ्यूल टैंक के थ्रू, तो क्या होगा कि जो है गवर्नर क्या करेगा, जैसे ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, यहाँ पे तो वो गवर्नर क्या करेगा कि कम और ज़्यादा करेगा जो है उसकी सप्लाई हमारे फ्यूल की एज़ पर द पावर डिमांड। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको जो दो केस बताया वैसा ही, अगर लोड बढ़ेगा तो हमारे इंजन की स्पीड स्लो होगी तो इसकी भी स्पीड स्लो होगी, तो जो है थ्रोटल वाल्व पूरा ओपन हो जाएगा। और यही अगर हमारे लोड जो है वो कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी इंजन की भी और इसकी भी, तो फिर ये यहाँ पे जो है थ्रोटल वाल्व के थ्रू जो है कम फ्यूल जो है इंटर करेगा सिलेंडर के अंदर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी आनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।